हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। सो स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल्स। एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करने से पहले हम उसकी इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो 6.1 से पहले इंट्रोडक्शन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का बच्चे आपने पहले भी पढ़ा ही हुआ है कि ट्रायंगल्स क्या होती हैं। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल क्या होती है? ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है। अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय थ्री साइड्स, तीन साइड से एक क्लोज फिगर जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होती हैं। ठीक है। और तीन वर्टिसेस होते हैं। तो ये क्या होती है? हमारी ट्रायंगल। अब आगे आते हैं हमारे ट्रायंगल के टाइप्स। ट्रायंगल के टाइप्स जो है वो हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं? हम उसको दो बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, एक साइड के बेस पर और एक एंगल के बेस पर। साइड के बेसिस पर भी हमारे थ्री टाइप्स होते हैं और एंगल के बेसिस पर भी हमारे थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है। अब पहले देखते हैं हम साइड के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पर हमारी तीन टाइप की ट्रायंगल्स होती है। दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केल एंड ट्रायंगल। ठीक है। अब हमारी ये तीन टाइप की वो ट्रायंगल्स होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? जिनकी तीनों की तीनों साइड जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है। तीनों की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो वो कौन सी ट्रायंगल होंगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें हमारी दो साइड्स इक्वल होती है। ठीक है। दो साइड सेम होंगी और एक साइड जो है वो डिफरेंट होगी। नेक्स्ट है हमारी स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों की तीनों साइड्स जो है वो अलग अलग होंगी। ऑल द थ्री साइड्स आर डिफरेंट, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? स्केल एंड ट्रायंगल है ये। अब हम करते हैं, ये तो थी हमारी ट्रायंगल्स साइड्स के बेसिस पर। अब हम बात करते हैं एंगल्स के बेसिस पर। एंगल के बेसिस पर भी हमारी तीन टाइप की ही ट्रायंगल होती है। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड सेकेंड इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और एक और बात याद रखनी है, जो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है, सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, चाहे वो कोई भी ट्रायंगल है, उनका सम क्या होगा? आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल्स के बेसिस पर। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी? जिसमें आपका एंगल जो है वो सारे के सारे एंगल्स जो है वो एक्यूट एंगल होने चाहिए। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? 60 डिग्री के एंगल होते हैं जो। ठीक है। 60 से छोटे वो सारे क्या होंगे? आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है आपकी? जिसमें एक एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी आपके एक्यूट एंगल्स होंगे, लेकिन एक एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री का होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सी होती है? इसमें लेस देन 90 से लेस होंगे। ठीक है। और इसमें ग्रेटर देन 90, कि एक एंगल जो है वो बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री से, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
अब बात करते हैं हम कॉन्ग्रुएंस फिगर्स की, जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंस फिगर्स कौन सी होती हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर्स ऐसी फिगर होती हैं जिनकी सेम शेप होती है और सेम साइज होता है। ऐसी फिगर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस फिगर्स। ठीक है, कि जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। जैसे सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल है, दोनों की सेम रेडियाई है। ठीक है, तो मतलब कि शेप भी सेम है, सर्कल है दोनों, साइज भी सेम है कि उनकी रेडियाई सेम है। ठीक है, मानो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक कॉन्ग्रुएंस फिगर है। जैसे स्क्वायर है एक, सेम साइड का अगर स्क्वायर है, ठीक है, सेम साइड का स्क्वायर है, तो भी वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस फिगर होगी। या फिर एंगल इनके क्या है दोनों के? 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल्स क्या हैं? 90 डिग्री, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? एक कॉन्ग्रुएंस फिगर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिमिलर फिगर्स की। सिमिलर फिगर्स में क्या होता है? आपकी शेप तो सेम होगी, सेम शेप, बट नॉट सेम साइज। की शेप तो आपकी सेम होगी लेकिन आपका साइज जो है वो अलग हो सकता होगा, डिफरेंट साइज होगा। जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिए थे, हमने सर्कल का एग्जांपल लिया था। सर्कल, एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। अब शेप तो दोनों की सेम है, दोनों ही क्या है? सर्कल है। ठीक है, लेकिन क्या है? इनकी रेडियाई अलग अलग है, एक की कम है, एक की ज्यादा है रेडियाई। ठीक है, तो ये क्या होगी फिगर? हमारी सिमिलर फिगर। ऐसे ही एक छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जाम्पल सिमिलर फिगर्स के। और क्या, एक और पॉइंट क्या है आपका? दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे? टू पॉलीगन्स of the same number of side are similar if दो पॉलीगन्स जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं उनको हम सिमिलर कब बोलेंगे? इफ दो कंडीशन होंगी हमारी कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स तो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में या फिर सेम प्रोपोर्शन में। कि जैसे इसके अपोन में ये वो सेम आना चाहिए हमारा, और ये एंगल्स जो है वो सेम आने चाहिए, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? ये किसकी कंडीशन है? हमारी सिमिलैरिटी की कंडीशन है, सिमिलर फिगर्स होंगी वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की।
एक्सरसाइज 6.1 से आपकी पहले की इंट्रोडक्शन यही थी, बाकी की हम साथ के साथ करते जाएंगे। सो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की। इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर ली। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। ऑल द सर्कल्स आर, सर्कल्स क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? सिमिलर, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सर्कल्स जो है वो क्या होंगी, उनकी शेप तो सेम होगी लेकिन साइज क्या हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उनकी रेडियाई जो है वो अलग अलग हो सकती है। सारे सर्कल्स, कोई भी सर्कल है तो ठीक है। ऑल द स्क्वेयर्स आर, सारे के सारे स्क्वेयर्स जो है वो क्या होंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे? तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि सारे के सारे स्क्वेयर्स जो है वो सेम साइड के नहीं हो सकते। एंगल उनका सेम हो सकता है लेकिन साइड्स जो है वो अलग अलग होंगी, ठीक है। वो उनकी शेप सेम हो सकती है कि सारे के सारे स्क्वेयर्स जो है वो किस शेप के होंगे, यही शेप होगी, उनकी चार साइड्स होंगी, ठीक है। कोई भी हम बना ले छोटा या बड़ा, लेकिन उनका साइज क्या है वो तो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कौन सी ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगी या इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होती हैं, उनकी सारी की सारी साइड्स जो है वो इक्वल होंगी। चाहे जितनी मर्जी ट्रायंगल्स है आपके पास इक्विलेटरल, तो उनकी सबकी साइड्स क्या होंगी, तीनों की तीनों साइड्स जो है वो सेम होंगी, तभी वो इक्विलेटरल होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कौन सी हैं, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। अब टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, ये हमने पहले भी बताया था कि दो पॉलीगन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो सिमिलर कब होंगे, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो तो होंगे इक्वल, और जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो साइड्स क्या होनी चाहिए, वो रेशियो में होनी चाहिए या फिर प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, हमारे सिमिलर फिगर्स हैं, सिमिलर पॉलीगन्स है। यहाँ पे क्या आएगा, इक्विलेटरल, और ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा इसके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आपको एग्जांपल्स देने हैं सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के। फर्स्ट है आपका सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स कौन सी होंगी, कोई भी दो सर्कल हो गए, दो स्क्वायर हो गए, ठीक है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, ये क्या होंगी आपकी सिमिलर फिगर्स। नेक्स्ट है आपका नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर्स कौन सी होंगी, जैसे एक हमने ले लिया पैरेललोग्राम और एक ले लिया हमने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में तो क्या होगा, एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन पैरेललोग्राम में आपके एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होंगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल्स में हमने एक ले ली इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक ले ली स्केलन ट्रायंगल। इक्विलेटरल में तो तीनों की तीनों साइड हमारी इक्वल होंगी और स्केलन में तीनों की तीनों साइड हमारी अलग अलग होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको दो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, क्या क्या दिए हैं देखो।
ये दिया है PQRS ABCD 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर and 1.5 सेंटीमीटर. This is 3 centimeter, 3 centimeter, 3 centimeter and 3 centimeter, और and all the angles are 90 degree. अब बताना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सिमिलर होंगे या नहीं होंगे. अब देखो, सिमिलर होने के लिए हमारी दो कंडीशन होती है, ये वाली, ठीक है, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था और ये आपके क्वेश्चंस के पार्ट में भी है, ठीक है. सिमिलर कब बोलेंगे? जब उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए. अब इसमें सारे के सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री का है. अगर ये 90 का है तो ये भी आपका 90 का होना चाहिए, ये 90 का है तो ये भी 90 का होना चाहिए, ये 90 का है तो ये भी 90 का होना चाहिए, ये 90 का है तो ये भी 90 का होना चाहिए. लेकिन इसमें तो ये 90 डिग्री के नहीं है, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक ऐसी फिगर है, ठीक है. इसमें तो आपके एंगल ये आ रहे हैं और आपके एंगल आने क्या चाहिए? 90 डिग्री, ये सीधे एंगल आने चाहिए आपके, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स ही इक्वल नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ही आपकी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिमिलर नहीं है. एज द कोरेस्पोंडिंग एंगल्स of both quadrilaterals are not equal, therefore the given quadrilaterals are not similar. अगर एंगल्स ही इक्वल नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ही आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो सिमिलर नहीं है. इस वीडियो में बच्चे हमने डिस्कस किया 6.1 की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 6.1. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.